नमस्कार, मैं यहाँ पे आनंद विहार बस स्टैंड पे हूँ, जो वैशाली की तरफ पड़ता है। वैशाली पड़ता है, कौशाम्बी बस स्टैंड है हमारे सामने। हम यहाँ पे निकल रहे थे तो कुछ दो लोगों को हमने बात करते सुना, तो हम यहाँ पे इन लोगों की राय जानना चाहेंगे। जो रक्षाबंधन त्यौहार है उस पर इनकी राय क्या है। तो आप सर ये बताएंगे कि रक्षाबंधन पे आपकी राय क्या है। मैं तो यही जानता हूँ कि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार है। इसमें बहन भाई को रक्षा बांधती है और भाई जो है बहन को मिठाई खिलाते हैं। तो आपने बंधवाया राखी? अभी तो जा रहा हूँ। अच्छा, जा रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं वैसे? मैं तो खोड़ा में रहता हूँ। अच्छा, भाई बहन कहाँ है? बहन यहाँ ससुराल जा रहे हैं आप? नहीं, कि घर पे आई होंगी? तो घर पे मतलब यहाँ सादरे में रहती है। अच्छा, तो यहाँ काफ़ी देर से आप खड़े हैं, हमने देखा काफ़ी देर से आप खड़े हुए हैं। यहाँ आपका बस नहीं मिल रही, किसका वेट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वैसे अभी बस आगे से मिलेगी। अच्छा, तो वही। हाँ, तो सर ये और भी बताएंगे, यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन की जा रही है, मास्क कोई नहीं लगा के रख रहा है, तो इससे क्या लग रहा है कि कोरोना फिर से आएगा? मुझे तो नहीं लगता कोरोना फिर से आएगा। हो सकता है कि जो है कहीं से आ गया तो बात अलग की है। कहीं से कहाँ से आ जाएगा? अभी तो कुछ दिन पहले देख रहे थे आप, मई जून जुलाई में सर ने मास्क भी दिया है। कभी कभी होता है ना, जो चीज़ जो है ख़त्म हो गई रहती है, अचानक से आ जाती है। अच्छा, तो ऐसा भी हो जाता है। अच्छा। नहीं तो ट्रैफिक देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक पे कुछ बोलना यहाँ तो दिल्ली, यहाँ तो इंडिया, यहाँ तो जब किसी चीज़ पे कंट्रोलिंग नहीं है तो क्या होगी। तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल हम ही आप कर सकते हैं, लेकिन हम ही आप में दो जीवियों वाले इंसान हैं। एक हैं कुछ रूल को मानते हैं, दूसरे हैं मानते नहीं। चलिए मैं सर आगे एक और सर हमारे साथ यहाँ पे बात कर रहे थे, उनसे हम पूछते हैं कि इनका क्या नज़रिया। सर रक्षाबंधन पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए, भारत एक उत्सव धर्मी देश है। यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, तो उत्सव मनाने के क्रम में भारत में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे बंधुवर ने बताया अभी कि ये भाई और बहन का त्यौहार है, जहाँ बहन अपने भाई के कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसके बदले में कुछ उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। यहीं से एक प्रश्न पैदा होता है कि रक्षा किसकी की जाती है? कमज़ोर की। यानी हमने स्वीकार कर लिया कि बहन कमज़ोर है और जो भाई है वो मजबूत है और भाई बहन की रक्षा करेगा। यानी पितृसत्ता को हम एक प्रकार से प्रथम दृष्टया ही स्वीकार कर लेंगे कि बहन कमज़ोर ही रहेगी। बहन क्यों नहीं भाई की रक्षा कर सकती है, या पत्नी क्यों नहीं पति की रक्षा कर सकती है, ये धारणा हमें बदलनी पड़ेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार एक त्यौहार हो सकता है, लेकिन बहन कमज़ोर है, भाई उसकी रक्षा करेगा। ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है वक्त के साथ। सर हमें बहुत अच्छा लगा। सर ये जो दिख रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, मास्क भी नहीं लोगों ने लगा रखा है, और रक्षाबंधन में इस तरह की भीड़ भाड़, तो मतलब इसमें सरकार की गलती है या फिर लोगों की गलती है, जो पब्लिक है उसकी गलती है? किसकी गलती आप देना चाहेंगे? देखिए, लोग अपनी जिम्मेदारियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं अपने कामों के लिए, लेकिन हमेशा से हम जिम्मेदार थे। हम मूर्ख हैं इसीलिए हम पुलिस चुनते हैं, हम मूर्ख हैं इसीलिए हम अपने ऊपर सरकारें चुनते हैं, हम मूर्ख हैं, हम अपना स्वयं का पालन नहीं कर सकते नैतिक नियमों का, इसलिए हम सरकारें चुनते हैं। हम जानते हैं कि पुलिस हमें मारेगी, लेकिन फिर भी हम पुलिस को टैक्स देते हैं, अपना पैसा देते हैं। इसका मतलब कि हम अपने ऊपर एक नियंत्रण चाहते हैं। हम मानव स्वभाव होता है गलतियां करना, लेकिन व्यवस्थागत एक नियंत्रण हम चाहते हैं। तो यहीं पर भूमिका शुरू हो जाती है सरकार की कि सरकार यह व्यवस्था करे कि भारत जैसे देश में, जहाँ लोगों के लिए जीवन से ज़्यादा मूल्य परलोक का होता है, धर्म का ज़्यादा महत्व होता है, लोग धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इसीलिए हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं। लेकिन अगर वो चाहते तो इस साल रक्षाबंधन डिजिटल तरीके से मना सकते थे। वो अपने भाई को डिजिटल कोई उपहार दे सकते थे, भाई अपनी बहन को जो पैसे देते हैं वो तमाम माध्यमों से भेज सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को अपने जीवन की परवाह नहीं है, बल्कि धर्म की परवाह ज़्यादा है। आमतौर पर लोग कहेंगे रिश्तों की परवाह ज़्यादा, लेकिन मैं इससे रिश्तों की परवाह नहीं मानता। अपने जीवन के खतरे में डाल के अगर किसी रिश्ते का निर्वहन करना चाहते हैं तो मैं उसे बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। सरकार को यहाँ पर बड़े स्टेप लेने चाहिए थे। कहीं आप देखिए दूर दूर तक कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, आसपास कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, बसों की बेतहाशा कमी है। सरकार को ये पहले से पता था कि आज अत्यधिक भीड़ होगी, लेकिन फिर भी
संसाधनों की व्यवस्था नहीं की गई, बसों की व्यवस्था नहीं की गई, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो हम ऐसे कॉमन आदमी को कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं? कॉमन आदमी तो साल भर में 1-2 उसको त्यौहार मिलते हैं तो उन त्योहारों को मनाएगा ही मनाएगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि इन पर नियंत्रण स्थापित करें, शिक्षित और प्रशिक्षित करें। तो हम आम आदमी सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, इस नारे के साथ काम नहीं चल सकता। कॉमन आदमी जो जागरूक नहीं है बहुत नैतिक रूप से, उन्हें उनके ऊपर कानूनी नियंत्रण ही प्रभावी होता है और सरकार उसमें विफल रही है, कानूनी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई है। तो सर इसमें जैसे धर्म बहुत बड़ा मतलब कारण बनना है इस चीज़ को मानने के लिए कहीं ना कहीं, तो इस धर्म को कैसे मतलब ख़त्म किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है? देखिए, धर्म होता है मनुष्य की रक्षा के लिए, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, या दुनिया के कुछ विशेष करके एशिया में आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग धर्म की रक्षा करने निकल पड़े हैं। होता है धर्म मनुष्य की रक्षा के लिए, लेकिन लोग निकल पड़े हैं धर्म की रक्षा के लिए। ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। वो धर्म जिसकी जड़ें इतनी कमज़ोर हैं कि आपके जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जब धर्म हो जाता है, यानी धर्म महत्वपूर्ण हो गया, परलोक महत्वपूर्ण हो गया, इंसान को मार दीजिए तभी कोई बात नहीं है। तो इंसान अपने जीवन को खतरे में डाल करके धर्म की रक्षा करने निकल पड़ा है, तो वो धर्म इंसान की रक्षा नहीं कर सकता है। यहीं पर भूमिका शुरू होती है आपके शिक्षा की। लेकिन शिक्षा भी जब ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है कि जो मिथकों को, पौराणिक गप्पों को इतिहास बता करके और इतिहास को मिटा करके एक अन्य रूप में कॉमन आदमी को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में बड़ी निराशा होती है कि जब तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दी जा रही है और जब तक तर्क और विज्ञान नहीं बढ़ेगा, तब दुनिया जब तर्क और विज्ञान कमज़ोर पड़ा है, दुनिया मध्यकाल की तरफ बढ़ी है, बर्बरता और सामंतवाद ने अपना हाथ पसारा है। आज तालिबान में आपको वही दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में वही दिखाई दे रहा है, और एक दूसरे रूप में भारत में तालिबानियों का उभार पिछले कुछ समय से हुआ है, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जगह जगह किसी को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को जाति के नाम पर मारा जा रहा है, और सरकारी प्रवक्ता उसका बचाव करने आते हैं, कहते हैं ये गलत तो हुआ है, लेकिन शब्द उसमें लगा देते हैं। और यही लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरकारी संरक्षण में ऐसे काम होते हैं। तो धर्म मनुष्य की रक्षा के लिए होता है, और अगर धर्म मनुष्य की रक्षा नहीं कर पा रहा है, मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए निकल पड़ा है, तो ऐसा धर्म आज नहीं तो कल उसे समाप्त होना ही होना है। इसीलिए कांचाय्य यह कहते हैं कि ब्राह्मणवाद अपनी जागरूकता के साथ जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी, यह धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। सर ये जो इंडिया में मतलब भारत में बहुत ही ये रक्षाबंधन है, भाई दूज है, ये सब मनाया जाता है। आज रक्षाबंधन है और यहाँ पे देखते हैं कि हर दूसरे दिन मतलब जो केस जानने में आ जाते हैं, जो मतलब जो मीडिया में आ जाते हैं, वरना रोज़ ही इतने रेप होते हैं जिनका हम पता भी नहीं कर पाते, जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। तो ये मिथ्या टाइप में इस पे क्या कहना चाहेंगे कि रक्षाबंधन कहाँ तक सही है मनाना, कहाँ तक मानते हैं? देखिए, सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के सही और गलत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता है, क्योंकि ये परंपरा से जुड़ी हुई बात है। रक्षाबंधन के पीछे अलग अलग मिथ प्रचलित किए जाते हैं, कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। एक मिथ तो यही है कि महाभारत का एक पौराणिक कथा है कि जिसमें जब श्री कृष्ण का एक बार हाथ कटता है महाभारत के चरित्र का, तो द्रौपदी उसके हाथ पर अपने साड़ी के पल्लू बांधती है, तो उससे लेकर के रक्षा सूत्र की शुरुआत कुछ लोग बताते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि आर्यों जो मूल निवासी भारत के थे, द्रविड़ों के राजा एक बलि हुआ करते थे, उनको किसी बामन ब्राह्मण ने उनसे उनके एक रक्षा बांध करके और उनसे पूरा उनका राज्यपाट उपहार में ले लिया। इसके अलावा एक कहानी, एक ऐतिहासिक तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जब गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जब पहली सभा हुई थी महाकश्यप के नेतृत्व में, और तो वहाँ पर ये हुआ कि जब गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ बातें लिखित तो थी नहीं, तो ये हुआ कि उन गौतम बुद्ध के उपदेशों को लिखा जाए। तो आनंद के नेतृत्व में एक सभा बुलाई गई और उस सभा में 84,000 स्तूपों के संरक्षण के लिए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई और लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा गया, सफ़ेद रंग का बांधा गया था वो, कि आप इनकी रक्षा करेंगे। तो वहाँ से भी एक ऐतिहासिक तथ्य निकल के आता है। लेकिन आज अगर किसी धार्मिक पोगापंथी पुरोहित से पूछिए तो वो आपको मिथकीय चरित्र बताएगा, इतिहास से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, फिर से वही प्रश्न उठ के आता है कि आपके लिए परंपरा महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है, संस्कृति महत्वपूर्ण है, या व्यक्ति का जीवन। जब आज सरकारें ये बार बार कर रही हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, आप मास्क पहन के रखिए, 80% के आसपास तो लोग मास्क ही नहीं पहने हुए हैं यहाँ पर देखिए, और सरकार को भी कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकारें धर्म से बनती हैं और धर्म को ही बढ़ाना चाहती हैं। इसमें इंसान का जीवन उनकी कभी भी उनकी सुरक्षा के केंद्र में नहीं है।